नमस्ते दोस्तों। अगर आप हमेशा फिट और जवान रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दीपक चोपड़ा की एक बुक है एजलेस बॉडी एंड टाइमलेस माइंड, जिसमें उन्होंने कुछ सीक्रेट शेयर किए हैं टू स्टे यंग। वही सीक्रेट्स कुछ पढ़ रही हूँ बुक, तो उसी में से कुछ शेयर करूंगी आपके साथ। दीपक चोपड़ा जी बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, क्लिनिकल प्रोफेसर हैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने करीब 92 बुक्स लिखी हैं और ये बुक्स 43 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी हो चुकी हैं। ही इज वेरी वेल नोन ऑथर, और वो कहते हैं कि 99% बीमारियां ओल्ड एज की वजह से नहीं होती। और अगर हम सोचे तो ये बात ठीक भी है। ज्यादातर बॉडी ऑर्गन का मेल फंक्शन होना या इंटरनल बॉडी सिस्टम का हेल्दी ना होना भी डेथ की वजह हो सकता है। जरूरी नहीं कि ओल्ड एज ही रीजन हो। एक्चुअली उम्र और डेथ को कैसे रिलेट करें? पुराने संत महात्मा कहते थे कि हमने लोगों को बूढ़ा होकर मरते हुए देखा है, तो वो ही हमारा तो सोच है कि अगर बुढ़ापे के साथ मौत आ जाती है। अगर हम ये रेफरेंस छोड़ दें या ये सोचना छोड़ दें कि सर्टेन उम्र के बाद हम बीमारियां आएंगी या रिंकल्स आ जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट से अपने आप को अलग करके देखो तो आप हेल्दी रह सकते हो। ये बात भी ठीक है कि आफ्टर 30-40 इयर्स एज के बाद हमारा स्टेमिना कम हो जाता है, मसल्स फैट लॉस होने लगता है, बोन्स पर भी अफेक्ट आता है, इलास्टिसिटी स्किन की कम हो जाती है। ये सब नेचुरल है, पर ये सब 1% होता है एक साल में। 99% बॉडी को इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या आपको पता है कि कुछ चीजें हमारी बॉडी में कभी भी बूढ़ी नहीं होती? जैसे आपके इमोशंस, अगर आप खुद ही ना एफर्ट करो, आपकी पर्सनैलिटी, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका आईक्यू, आपकी ईगो, आपका सेल्फ कभी भी बूढ़े नहीं होते। एजिंग साल में ना जो प्रोसेस है वो 1% उसका अफेक्ट होता है बॉडी पे, पर हमारा सारा फोकस इसी पे होता है कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं, अब हमारी एज हो गई है, कुछ बीमारी आ जाएगी, कुछ हो जाएगा। 20 ईयर ओल्ड एक बच्चा होता है जो, मान लो कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है या अपनी क्रिएटिविटी को यूज नहीं करता, तो वी कैन से कि वो इतना यंग नहीं है। बट अगर वही 80 इयर्स का ओल्ड कोई व्यक्ति है और वो बहुत क्रिएटिव है, उसके पास बहुत नए नए आइडियाज हैं, तो हम कहेंगे कि वो भी जवान है। 70% हमारी बॉडी में जो है वाटर होता है, सबको पता है। और हम वाटर मिनरल्स को कभी भी पुराना नहीं खाते, दे ऑलवेज रिमेन फ्रेश। तो हमारी बॉडी जो 70% वाटर है, कैसे जल्दी जल्दी बूढ़ी हो सकती है? हमारी 3 स्टेजेस है एज की। एक तो है क्रोनोलॉजिकल एज, जिस दिन आप पैदा हुए, जिस ईयर में पैदा हुए उससे आज तक 20 ईयर, 30, 45, 65 जो भी आपकी एज है। और अगर कोई हमसे पूछता है हमारी एज, तो हम वही एज बताते हैं, बट ये हमारी रियल एज नहीं है। सेकेंड है बायोलॉजिकल एज, ये हमारी बॉडी की एज होती है, मीन्स हमारी बॉडी के सेल्स की कितनी एज है। इसको हम बायोमार्कर से कैलकुलेट करते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, विजन, हेयरिंग, जॉइंट मोबिलिटी, कोलेस्ट्रॉल। एक एग्जांपल है, जैसे रोनाल्डो फुटबॉल का बहुत फेमस प्लेयर है और उनकी एज है 39 ईयर्स अभी, बट उनकी जो बायोलॉजिकल एज है वो 18 ईयर्स है। तो कैसे उन्होंने वो अपनी बॉडी की 18 ईयर्स एज मेंटेन की है? विद हेल्दी लाइफस्टाइल। थर्ड एज होती है साइकोलॉजिकल एज। इट इज इमोशनल एंड मेंटल स्टेज ऑफ ए पर्सन, हाउ ओल्ड दे फील इन द माइंड। कुछ लोग होते हैं जो 65 के होकर भी 50 के लगते हैं, और ये डिपेंड करता है आपके थॉट प्रोसेस पे, आप माइंड से कितने जवान हो। तो इन सब से आप फाइंड आउट कर सकते हो अपनी एज। अब फर्स्ट फॉर्मूला टू स्टे यंग इज टू लिव इन प्रेजेंट। बहुत बहुत पावरफुल है। मोस्टली हम पास्ट में या फ्यूचर में रहते हैं। अगर हम पास्ट फ्यूचर में रहते हैं तो उससे स्ट्रेस होता है, नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं, हर्ट फील होता है,
और उससे हमारी एजिंग फास्ट होती है। अगर आप जो भी काम कर रहे हो और 100% आपका फोकस है तो आप प्रेजेंट में हो। जैसे आप मेरी वीडियो सुन रहे हो ध्यान से और कोई और थॉट नहीं है तो आप प्रेजेंट में हो। अगर आप प्रेजेंट में नहीं है तो एजिंग जो है हमारी फास्ट होगी। सेल्स जल्दी एज करते हैं। सेल मेमोरी की बात करते हैं तो जब आप हमेशा पास्ट और फ्यूचर में होते हो तो हमारे सेल भी भूल जाते हैं यंग रहना। बट इस प्रोसेस को हम रिवर्स कर सकते हैं अगर हम प्रेजेंट में रहेंगे। सेल्स की मेमोरी को रिवर्स किया जा सकता है। अगर आप कोई पुरानी बात को याद करते हो तो एजिंग फास्ट होती है। हमारी बॉडी में नेगेटिविटी या नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं जिससे हमारे सेल डैमेज होते हैं। सेल मेमोरी का एक वन एग्जांपल जो दीपक चोपड़ा जी की बुक में दिया हुआ है कि एक लेडी का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और आफ्टर सम टाइम उनके बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंजेस ऑब्जर्व किए गए। तो उनको मैकडोनल्ड का बर्गर खाने की क्रेविंग होने लगी, बियर पीने की क्रेविंग होने लगी जो कि पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर इसको स्टडी किया गया इस चीज को तो पता चला कि जिस पर्सन का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था उनकी बॉडी में उसकी ये सारी आदतें थी। तो हाउ टू अब आता है कि प्रेजेंट में कैसे रहें। उसके लिए सबसे फॉरमोस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पावरफुल टूल है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हो यू फॉरगेट अबाउट योर पास्ट एंड फ्यूचर। जितना अच्छे से हम ध्यान करते हैं हम प्रेजेंट में रहते हैं। और सबसे सिंपल मेडिटेशन है जस्ट वॉच योर ब्रेथ गोइंग इन एंड आउट। बेली ब्रीदिंग होनी चाहिए, नॉट कि बस लंग से ऊपर से आके और चली गई। नो, डीप ब्रीदिंग। अगर आप कोई भी काम 100% फोकस के साथ करते हो, किचन में काम कर रहे हो, 100% फोकस है, कुछ और सोच नहीं रहे हो तो आप प्रेजेंट में हो। अगर कोई बुक पढ़ रहे हो, 100% बुक में फोकस है तो आप प्रेजेंट में हो। दूसरी चीज है जो भी आपके एक्सपीरियंस है वो बॉडी के साथ होते हैं और वो एक्सपीरियंस मेमोरी बन जाते हैं। जो आपके रिएक्शंस होते हैं वो आपकी मेमोरी बन जाते हैं और वो बॉडी में उस चीज का अफेक्ट होता है। अगर किसी ने कुछ साल पहले आपको कुछ कहा था, कुछ हर्ट किया था, तो वो भी अगर वो अभी भी आपके माइंड में है तो वो आपकी ओल्ड मेमोरी है जिसको बॉडी से निकालना बहुत जरूरी है टू स्टे फिट एंड यंग। तो चेंज योर रिस्पॉन्स, बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमेशा आपको यंग रखता है। थर्ड है बिलीव इन योर सेल्फ। हमेशा सोचो कि यू आर हेल्दी एंड फिट। कई बार होता है कि हम अपनी लैंग्वेज में हम बूढ़े हो गए, हम बड़े हो गए और बहुत कुछ चीजें छोड़ देते हैं। अगर कोई क्रॉनिक डिजीज है भी तो उसको पॉजिटिविटी के साथ लेना, हर मोमेंट को एंजॉय करना। तो ये जो है चीजें आपको हेल्प करेंगी टू ओवरकम एजिंग। नेक्स्ट है बी फ्लेक्सिबल। जैसे जो ट्रीज आपने देखा है ना बहुत हार्ड होते हैं, तो अगर बहुत एडवर्स मौसम है तो वो उखड़ जाते हैं। बट जो ट्रीज फ्लेक्सिबल होते हैं वो बेंड हो जाते हैं और तूफान के बाद फिर से सीधे हो जाते हैं। इसी तरह से हमें अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो चेंजेस चाहिए उनको अडॉप्ट करना चाहिए। फ्लो विद लाइफ। सामने वालों के पर्सपेक्टिव को भी समझना चाहिए और खुद अपने आप में रिजिड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि इफ यू आर एक्टिव, एक्सरसाइज करते हो, जॉगिंग करते हो, रनिंग करते हो, प्राणायाम योगा करते हो और इफ यू आर एक्टिव फुल डे तो आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ करता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, आपके न्यूरॉन्स को एक्टिव रखता है, ब्रेन एक्टिव रहता है। इफ यू लर्न समथिंग न्यू, जैसे मैं पियानो सीखना शुरू किया बहुत लेट आफ्टर रिटायरमेंट, सोचा कि चलो पियानो सीखते हैं, समथिंग न्यू। अब मुझे गार्डनिंग का भी शौक है
अपने प्लांट्स का खुद ही ध्यान रखती हूँ। बट अगर आप सारा दिन बैठे ही रहते हो और वी आर नॉट यूजिंग बॉडी, तो उससे मसल लॉस होगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, मसल क्रैम्प हो जाते हैं। People do not grow old when they stop growing. They become old when they stop learning. So keep learning, adopt new habits, adopt uh, changes in the life, in your surroundings, in environment. Be active. तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको फिट और यंग रहने में हेल्प करेंगी। तो पूरी वीडियो देखें, पूरी वीडियो लंबी है, बट जो भी चीज़ों से आप रेजोनेट करते हो उनको आप अडॉप्ट कर सकते हो। और like, follow and share my videos. Thank you.